Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for Bank Exam. Yes, it's not that good morning because midnight we got the very bad news, and yes, the Bharat really lost its Ratna, and that is Ratan Tata Sahab, जिनको कल रात को हमने खो दिया. Obviously, due to his old age, there was some issues, and he was admitted to the hospital, and finally we lost him. Yes, guys. So बात करेंगे उनके बारे में, ऑब्वियसली उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे एंड we'll go through few things about him and we'll start the session accordingly. Okay, so once again, welcome to everyone. I will not say good morning today, yes, because it's not actually a good morning. Fine. So first of all, we'll talk about Ratan Tata. Ratan Tata ji, obviously everyone knows, the legendary, the most loved, most adorable and most respectful person, or the industrialist of our country. Industrialist, कोई एक businessman इतना ज्यादा किसी का चाहता नहीं होता है, क्योंकि businessman को एक हमेशा profit making angle में देखा जाता है, एक इस तरीके से देखा जाता है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. बट ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. ही वॉज अ फिलंथ्रोपिस्ट, ही वॉज अ डॉग लवर, एनिमल लवर, ही वॉज अ ट्रेन पायलट. He was the person जो स्टार्टअप्स के लिए हमेशा खड़े होते थे, and he was there always, especially for the treatments like cancer treatment. So one of the legendary person, and finally we lost him. We talk about him a little bit. Obviously वो डिजर्व करते, उनकी मेमोरी को हम चेरिश करें, उनके बारे में कुछ बेहतरीन सी बातें हम जानें. So everyone knows he was born to a Parsi family in 1937. His great grandfather Jamshedji Tata, who started this Tata Industries, he later on took that particular industry in his wings. He was graduated from the Riverdale County School in New York in 1955. After that, he did his degree into one of the wonderful core, that is architecture. So he was a architecture by degree, structural engineer in 1959. Then he completed his MBA from the Harvard Business School 1975 में Harvard Business School से उन्होंने अपना MBA complete किया. उसके बाद he came to India. He got offer from IBM to one of the manager that time. IBM से उनके पास offer थी, but he decided to choose his family business. But he joined his family business, that is Tata Industries, as a shop floor employee. So he started from shop floor employee. इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस को मैनेज किया, तो एकदम बेसिक से अपने करियर की शुरुआत की, अपने खुद के ही घर के बिजनेस के अंदर, अपने फैमिली बिजनेस के अंदर. एंड फाइनली in 1991 he became the chairman of Tata Group. टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने. टाटा ग्रुप को इन्होंने संभालना शुरू किया, और इनके विंग्स के अंदर टाटा ग्रुप, यू वोंट बिलीव, 40 टाइम टाटा ग्रुप ग्रो कर गया टिल 2016, जब तक इनके पास लाइक टाटा इंडस्ट्रीज के ये हैंडल कर रहे थे. सो फ्रॉम 1991 टिल 2012 ही वाज द हेड ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज, चेयरमैन ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज. उसके बाद साइरस मिस्त्री साहब आए, फिर थोड़े इश्यूज हो गए टाटा इंडस्ट्रीज के अंदर. 2016-2017 में वापस एक बार टाटा इंडस्ट्रीज के ये चेयरमैन बने. जब ये चेयरमैन थे दोनों टर्म, तो उसमें से फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म में ऑब्वियसली टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी इनके चेयरमैनशिप में क्रिएट हुई. जैगवार लैंड रोवर, इस कंपनी को हमने टेक ओवर किया, और वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट फोर व्हीलर, इंडिया की सबसे चीपेस्ट फोर व्हीलर इन्होंने क्रिएट की, नैनो, जो अनफॉर्चुनेटली बाद में इतनी नहीं चल पाई, बट इंडिया का सबसे चीपेस्ट फोर व्हीलर क्रिएट करने का भी रिकॉर्ड इनके पास है. And when he died, or after his retirement in 17, we'll say he was a chairman Emirates. Chairman Emirates का मतलब होता है कि भले वो रिटायर्ड हो गए होंगे, पर अभी भी वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे उस इंडस्ट्री के लिए, एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल रहेंगे उस इंडस्ट्री के लिए. तो ये टैग इनको दिया गया था बाय द टाटा सन्स, बाय द टाटा इंडस्ट्रीज. हम बात करते हैं इनके पायलटिंग स्किल के बारे में. ही वॉज अ ट्रेन्ड पायलट. इंडिया का पहला F-16 फाल्कन प्लेन 2007 में इन्होंने फ्लाई किया था. तो ही वाज अ ट्रेन पायलट, कमर्शियल पायलट एज वेल एज फाइटर पायलट. सो इंडिया का पहला F-16 फाल्कन प्लेन, फाइटर प्लेन, इनके द्वारा फ्लाई किया गया था, नॉट बाय एनी एयरफोर्स पर्सन. सो अपने आप में बड़े फेमस थे. ही वाज द एनिमल लवर. ही क्रिएटेड डॉग शेल्टर्स. ही क्रिएटेड अगेन ओल्ड एज होम फॉर द मेनी ओल्ड एज पीपल. सो ही वाज फिलैंथ्रोपिस्ट. और इन्होंने एक और चीज क्रिएट की थी कि 65% ऑफ टाटा ग्रुप्स प्रॉफिट
will go directly to the charitable causes including healthcare, education and employees welfare. Under his wings, the cancer treatments become more cheaper in India. So either it's in Mumbai or it's in Assam or anywhere in India, इनके ही लीडरशिप के अंदर जो है कैंसर ट्रीटमेंट्स इंडिया में काफी सस्ती हुई और टाटा इंडस्ट्रीज अभी भी अपने प्रॉफिट में से इस चीजों को स्पॉन्सर करती है. 65% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम टाटा इंडस्ट्रीज गोइंग टू दिस इज क्रिएटेड बाय द रतन टाटा. एंड अनदर थिंग इज दैट अभी तक जब तक वो थे तब तक नियर अबाउट 30 स्टार्टअप्स को इन्होंने बिल्कुल फंड्स किए, फंड प्रोवाइड किए, कभी खुद के जेब से, कभी टाटा इंडस्ट्रीज के सपोर्ट से. सो स्टार्टअप्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट एंजल इन्वेस्टर ये थे, लिटरली एंजल थे. अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम लास्ट नाइट. नाउ इनके अवार्ड्स की अगर हम बात करें, सो ही गॉट मेनी अवार्ड्स. अगर हम हमारे देश की बात की जाए तो ही गॉट पद्म विभूषण अवार्ड इन 2008, पद्म भूषण अवार्ड इन ईयर 2000. देन दो स्टेट गवर्नमेंट के सबसे बड़े अवार्ड, आसाम वैभव अवार्ड और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी इनको नवाजा गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट ने इनको टॉप मोस्ट अवार्ड दिए. इनके अवार्ड्स की लिस्ट से मैं गो थ्रू कर रहा था बस रात को 2-3 बजे. तो देयर वाज अ ह्यूज लिस्ट, कम से कम 7 से 8 पेजेस का पूरा लिस्ट बन रहा था, इतने अवार्ड्स इनके पास है. तो मेन अवार्ड्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो दैट वाज रतन टाटा फॉर अस. सो अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, बट उनकी गुड मेमोरीज और उनकी बेहतरीन काम को याद करते हुए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो